नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग बहुत लंबे समय से उठती रही है और हर साल एक दो बार ये मांग चर्चा में आ जाती है, खास तौर से तब जब कोई चुनाव होने को समय होता है। अभी लोकसभा का चुनाव होना है, उससे पहले एक बार फिर ये शगुफा या ये कहें मुद्दा सामने आ गया है। और मुद्दा कल आया है सामने उस समय जब मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान गए थे। वहां उन्होंने भाषण दिया। भाषण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संजीव बालियान से किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा? तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं मेरठ राजधानी बने पश्चिम उत्तर प्रदेश की और अलग राज्य भी बने। हमारी तो इच्छा है और बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने और मेरठ राजधानी बने। इतनी बात उन्होंने पत्रकारों से कही थी। लेकिन इसके बाद ये मुद्दा बहुत तेजी से चर्चा में आ गया। लोगों का कहना यह है कि ये बात जो कि केंद्रीय मंत्री ने कही है, इसका अर्थ यह है कि जो कि केंद्रीय मंत्री का कोई भी बयान निजी नहीं होता। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा चर्चा में केंद्र सरकार में या पार्टी के अंदर चल रहा है। तो जान लेते हैं अब कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने की क्या क्या चर्चाएं रही हैं और कब कब रही हैं और क्या संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है, लगभग 50 साल से चल रही है। उसके साथ साथ समानांतर एक मांग चल रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बनाई जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की दूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों सहारनपुर से, मेरठ से लगभग 700 और 800 किलोमीटर तक है। ये मांग काफी समय से चल रही है। वकील उस पर हड़ताल में रहे। मेरठ में, आगरा में, बरेली में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, सभी जगह, विशेष रूप से मेरठ में और आगरा में, दोनों जगह बेंच बनाने की मांग बहुत समय से चलती रही, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई। इसके साथ साथ समानांतर रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग भी उठती रही। कई दलों ने इस पर अपने प्रस्ताव भी किए। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने के पक्ष में राष्ट्रीय लोकदल भी रहा। भारतीय जनता पार्टी भी सैद्धांतिक रूप से छोटे राज्यों की पक्षधर रही, लेकिन इस पर सबसे पहले पहल मायावती ने की। 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार थी। इसी अपने कार्यकाल में लगभग 2012 में जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, उसके आसपास मायावती जी ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा। हालांकि वो पहले भी अपने कार्यकाल में प्रस्ताव भेज चुके थे। उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि उत्तर प्रदेश को 3 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया जाए। ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके केंद्र को भेज दिया। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड 3 राज्य बनाने की बात कही गई थी। भारतीय जनता पार्टी इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमत रही है, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश का विभाजन इसलिए जरूरी है कि आर्थिक विषमता है इस प्रदेश में। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश संपन्न है, यहाँ के जिलों का राजस्व ज्यादा है, जीएसटी का संग्रह भी ज्यादा है, कारोबार भी ज्यादा है, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी नेता और दल ये कहते रहे हैं कि ज्यादा संग्रह और ज्यादा राजस्व के बावजूद विकास पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, पश्चिम में उसका हिस्सा उतना रुपया खर्च नहीं होता। इसलिए हमें अलग राज्य चाहिए। वैसे भी कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी राज्य बहुत बड़ा है और उसको अगर विभाजित किया जाए या उसको छोटे राज्य बनाए जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी में कई बार चिंतन हुआ है, ये बात सही है। पिछले जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ 2022 में विधानसभा का, तब भी ये बात चर्चा में आई कि उत्तर प्रदेश को विभाजित कर दिया जाए। लगभग चुनाव से 6 महीने पहले ये अंदर अंदर पार्टी में चर्चा हुई। हमने स्वयं इस पर एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर लिखा, क्योंकि 2 बार योगी जी को
दिल्ली बुलाया गया था। तमाम तरह की अटकलें थी, क्या होने वाला है। तब हमने लिखा था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होने वाला है और अपने पुष्ट सूत्रों से लिखा था। अंदर पूरी चर्चा हुई थी और राज्य विभाजित होने के लगभग स्थिति में था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इसको रोका गया और विभाजन की बात टल गई। हालांकि सरकार के एक प्रवक्ता ने भी इसका खंडन किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात थी। अब विभाजन किस रूप में होने जा रहा था ये भी जान लेते हैं और क्या क्या चर्चाएं हुई। उत्तर प्रदेश को विभाजित करने के जो फार्मूला बनता रहा है, या केंद्र में चर्चा होती रही है, या संघ परिवार में भी चर्चा होती रही है, या भारतीय जनता पार्टी में चर्चा होती रही है, वह यह है कि 3 तरह के विचार रहे। एक तो यह कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को और पूर्वी उत्तर प्रदेश को, यानी कि जो अभी का जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जो प्रांत बने हुए हैं, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश और ब्रज प्रदेश को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए जिसका नाम पश्चिम उत्तर प्रदेश हो। दूसरा राज्य बुंदेलखंड को बनाया जाए, जिसमें बुंदेलखंड के 2 मंडल बांदा, झांसी को मिलाकर एक मंडल, 2 मंडल का एक राज्य, और हो सके तो उसमें पुनर्गठन करके मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का इलाका है उसको भी शामिल करके बृहद बुंदेलखंड बनाया जाए। शेष राज्य उत्तर प्रदेश रहे, जिसमें लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक, इलाहाबाद तक और बनारस तक का क्षेत्र रहे। एक ये फार्मूला था उत्तर प्रदेश के विभाजन। दूसरा फार्मूला ये बना था, चर्चा में आया था कि उत्तर प्रदेश में 4 राज्य बनाए जाए, जिसमें पूर्वांचल एक अलग राज्य हो, जिसमें गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल और इलाहाबाद मंडल, मिर्जापुर मंडल को शामिल किया जाए। ये बस्ती मंडल भी इसमें शामिल किया जाए। ये एक पूर्वांचल के नाम से राज्य हो, जिसकी राजधानी गोरखपुर या वाराणसी बने, और दूसरा राज्य अवध बने। अवध यानी लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, जिसमें लखनऊ मंडल, फैजाबाद मंडल और इधर गोंडा मंडल, इन मंडल को मिलाकर एक अवध राज्य हो, जिसमें कानपुर मंडल को भी शामिल किया जाए, और शेष पश्चिम उत्तर प्रदेश के राज्य। ये दूसरा फार्मूला था। इसके अलावा एक और फार्मूले पर चर्चा हुई, क्योंकि तमाम नीतिकारों ने और जो चर्चा कर रहे थे उन लोगों ने भी एक विचार व्यक्त किया कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा, यहाँ मुस्लिम विधायकों की संख्या अधिक होगी और भविष्य की राजनीति कठिन हो जाएगी और आने वाले समय में यहाँ मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये भी बात चर्चा में आई और हो सकता है इसी आधार पर इस राज्य का विभाजन रुक गया। तो इसके लिए भी एक फार्मूला केंद्र में जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बनाया था। ये फार्मूला था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को, जिसमें गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को, दिल्ली राज्य में जोड़ दिया जाए और दिल्ली को बृहद प्रदेश बनाया जाए। जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो तो दिल्ली का भी पुनर्गठन हो और दिल्ली में कुछ राज्य हरियाणा से, आसपास कुछ जिले हरियाणा के, गुड़गांव और आसपास के जिले, और इधर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, और जो इधर मेरठ और सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, इसको एक चर्चा ये भी आई थी कि हरियाणा राज्य में सम्मिलित कर दिया जाए, हरियाणा को बृहद किया जाए, और मुरादाबाद बिजनौर जनपद को उत्तराखंड के साथ जोड़ने की बात आई थी कि इस तरह से जो शेष बचेगा वह बचेगा बरेली मंडल और मुरादाबाद का रामपुर मंडल, संभल और बाकी ब्रज प्रदेश, इसको आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, इसको एक नए प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश या रोहिलखंड प्रदेश के नाम से राज्य बनाया जाए। लेकिन इस फार्मूले का सर्वाधिक विरोध हुआ। सबसे पहले विरोध किया उत्तराखंड के नेताओं ने। उत्तराखंड के नेताओं ने कहा कि हम मुरादाबाद को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की डेमोग्राफिक स्थितियाँ बदल जाएंगी और क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, घनत्व बहुत ज़्यादा है और धार्मिक आधार पर भी यहाँ परिवर्तन हो जाएगा और हमारे राज्य की परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, मैदान का बढ़ जाएगा और हम लोग अल्पमत में हो जाएंगे।
हमारी व्यक्तिगत रूप से भी उत्तराखंड के कई वरिष्ठ नेताओं से इस मामले पर बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसके लिए सहमत नहीं है, ये प्रस्ताव आया था लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया है। उधर संभवतः दिल्ली भी शायद इसके लिए तैयार ना हो। तो एक ये फार्मूला था, लेकिन कोई भी फार्मूला अंतिम परिणति तक नहीं पहुंच पाया। जहां तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, राष्ट्रीय लोकदल जब अजीत सिंह जिंदा थे तो अजीत सिंह ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि भैया अलग राज्य बना दो और हमें तो बस मेरठ कमिश्नरी और सहारनपुर कमिश्नरी मिला के एक राज्य बना दो जिसका नाम पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, हम इसमें संतुष्ट हैं। उनका कहना भी ठीक था, क्योंकि ये जो मेरठ कमिश्नरी और सहारनपुर कमिश्नरी अगर मिलकर बनती है तो यहाँ जाट वोट का परसेंटेज बढ़ेगा और क्योंकि छोटा होगा इसलिए राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति प्रभावी रहेगी इस क्षेत्र में। उन्हें लगता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और हो भी सकता है, तो उनकी मांग तो ये थी। लेकिन अभी जो ये इन्होंने बात छेड़ी है और तो उसमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कुछ सिर्फ हवा में है, हो सकता है इसमें कुछ दम हो और कोई चर्चा चल रही है। क्योंकि अभी जब 5 दिन का एक सत्र चला था, विशेष सत्र, जो कि 4 दिन में ही खत्म हो गया, 18 से 22 तक होना था, 18 से 21 में ही समाप्त हो गया सितंबर में। इस सत्र में कोई एजेंडा पूर्व में घोषित नहीं था, तो बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश का विभाजन भी इसमें शामिल है। हमने खुद एक ट्वीट किया था जो 5 बिंदु लिखे थे क्या क्या हो सकता है, उसमें महिला आरक्षण भी था, समान नागरिक संहिता भी था और एक देश एक चुनाव भी था और उत्तर प्रदेश का विभाजन भी था। ये हमने अपने ट्वीट में लिखे थे। तो ये बात चर्चा में तो है, हो सकता है अभी समय है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ऐसा विचार चल रहा हो और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए, तो ये बात अनायास नहीं कही गई है, कहीं ना कहीं कोई बात चल अवश्य रही है। अब यह है कि उसको अभी मूर्त रूप दिया जाएगा या लोकसभा चुनाव के बाद दिया जाएगा, लेकिन देर सवेर ये राज्य का विभाजन होना है और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग होना है। चर्चा राजधानी को लेकर भी है। मेरठ को सबसे बड़ी बात यह है, संजीव बालियान ने यह भी कहा कि राज्य बनेगा और राजधानी मेरठ बनेगी, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन मेरठ केंद्र में नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश। अगर पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश आगरा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर मंडलों को मिलाकर बनाया जाएगा तो उसका केंद्र तो मुरादाबाद है, उसका केंद्र मेरठ नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य बने, राजधानी मेरठ बने, मुरादाबाद बने या आगरा बने, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, चर्चा का मुद्दा नहीं, लेकिन राज्य बनना चाहिए। राज्य बनेगा तो इस क्षेत्र की खुशहाली होगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं रमेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।